तो देखिए ये लेक्चर हमारा 5 होगा और ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक है रियो सम्मेलन क्या है। तो पर्यावरण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1992 में एक सम्मेलन आयोजन किया गया जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि पर्यावरण के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, इवेंट के द्वारा 1992 में एक सम्मेलन आयोजन किया गया, उसे ही रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। मतलब पर्यावरण को सही करने के लिए, ठीक है, सुधार के लिए। यह 1994 में लागू हुआ, ठीक है ना। ये कब लागू हुआ जी? 1994 लागू हुआ और इसमें आपका है क्या 197 देशों ने द्वारा पुष्टि की गई, इस सम्मेलन में भाग लिए गए, ठीक है। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस को स्थिर करना, ठीक है ना। क्या जी? GHG मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस। कौन जी? ग्रीन हाउस गैस, हरित घर आपका गैस। क्या जी? हरित घर गैस या हरित गृह गैस हिंदी में। तो आपका है क्या, देखिए अब इसमें आपको क्लियर है कि पर्यावरण के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 1992 में आपका एक सम्मेलन आयोजन किया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन को 1994 में लागू किया गया। फिर आपको है क्या, इसमें 197 देशों ने पुष्टि की। फिर इस सम्मेलन का उद्देश्य था भाई साहब ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर रखा जाए, लेकिन उससे आप कम नहीं कर सकते हैं, जितना है वो रहेगा, उससे आप लिमिट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रदूषण को कम कर यही बात है यहाँ पर मोटा मोटी। फिर हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण जानने से पहले आप उदारीकरण को जान लीजिए, ठीक है। उदारीकरण क्या होता है, ठीक है ना, ये भी आ सकते हैं। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि उदार कर देना। क्या कर देना? उदार कर देना, मतलब थोड़ा सा भला कर देना। मतलब जिससे मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले आप जब छोटे थे तो आपके पिताजी मतलब बोलते थे अगर शाम को आप नहीं आओगे तो दोनों पैर तुम्हारे काट लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो पिताजी अब थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, वो अब बोलते हैं शाम तक आ जाना, शाम तक आ जाना। तो कठोर से थोड़ा क्या होता है, नम्र हो जाना, ठीक है ना। कठोर से क्या होता है, थोड़ा नम्र हो जाना, उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। मतलब व्यापार में क्या होता है, पहले इंडिया में कोई व्यापार करने आता था ना, तो वहां पर सरकार ने क्या करता था कि बहुत ज्यादा मतलब उसका कठिन रूल था, ठीक है ना। तो उस कठिन रूलों को क्या किया उसने कि मतलब उसे नम्र कर दिया, सरल बना दिया। इसी चीज को उदारीकरण कहते हैं। यानी कि व्यापार के माध्यम में या अर्थव्यवस्था के व्यापार के माध्यम में क्या किया गया कि कठिन जो नियम कानून थे उसमें उदार दे दिया गया, उसमें छूट दे दी गई, तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। और लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। और निजीकरण का एक वर्ड होता है, निजीकरण का मतलब होता है क्या बोलते हैं आपका कि मतलब प्राइवेटाइजेशन कर लेना, ठीक है ना। किसी भी चीज का करना प्राइवेट कर देना निजीकरण कहलाता है, ठीक है, निजी लाभ के लिए काम किया जाता है। उसी प्रकार है वैश्वीकरण। क्या जी? वैश्वीकरण, ठीक है, उसका लाइब्रेजेशन होता है, एल मतलब वर्ड आता है, फिर निजीकरण का एन वर्ड आता है, एल पी वर्ड आता है, पोलराइजेशन। और वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी शॉर्ट में तीनों को कहा जाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो एक देश के लोग दूसरे देश में क्या होता है कि आसानी से व्यापार करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में व्यापार आसानी से करते हैं, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो या उसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। पेपर में दोनों नाम से आते हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो है क्या, जब एक देश के लोग दूसरे देश में आसानी से व्यापार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह क्या जी? सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया मतलब समान प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से क्या होता है, आर्थिक मतलब पैसा से, और क्या राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली, और फिर संस्कृति, ठीक है ना, अपने भाषाओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या एक यह एकीकरण की प्रक्रिया है, मतलब इससे क्या लोग जुड़ते हैं, वैश्वीकरण से लोग क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इंडिया से कोई फ्रांस जाएगा व्यापार करने, फ्रांस से कोई इधर इंडिया में व्यापार करने आएगा, तो एक दूसरे को लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और उनका ये क्या होगा, एकीकरण होगा, जुड़ेंगे वो। और ये मतलब ध्यान दीजिए क्या जुड़ेंगे, लोगों के बीच जुड़ाव होगा, एकीकरण होगा, कंपनियों के बीच एकीकरण होगा, और क्या सरकारों के बीच भी एकीकरण होगी। सरकार दूसरे देशों की सरकारों से बात करेगी, ऐसे मतलब दोस्ती बनेगा। फिर क्या, वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति की वसु है क्या, वसुवैध कुटुंबकम। क्या जी? वसुवैध कुटुंबकम। वसुवैध क्या जी? कुटुंबकम की अवधारणा से जोड़ा जाता है। तो वैश्वीकरण की भारतीय संस्कृति को किससे जोड़ा जाता है?
है क्या, वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा जाता है, अवधारणा जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या जी, परिवार है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का मतलब है क्या कि मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा एक दी है, उनसे जोड़ा जाता है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब हुआ संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है, हम इस पर आसानी से व्यापार व्यापार करेंगे, कर सकते हैं। अब देखिए भारत निर्वाचन आयोग क्या है या कि इसके कार्य, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग मतलब जो चुनाव प्रक्रिया करवाती है ना, वही है निर्वाचन आयोग, ठीक है। आप अपनी भाषाओं में भी कैसे भी इसे लिख सकते हैं। तो इसे चुनाव आयोग भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग को इसे क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग भी कहा जाता है। फिर क्या, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय। तो देखिए जिस निकाय का उल्लेख संविधान में किया गया है उसे संवैधानिक उल्लेख कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो जिस निकाय का उल्लेख किया, जिस संस्था का उल्लेख, निकाय मतलब यहाँ पर संस्था है, तो जिस संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया उसे संवैधानिक कहते हैं, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है। तो ये जो भारत निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक है, मतलब इसका संविधान में इसकी बात लिखी गई है, ये नियम कानून का पालन करती है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करती है, मतलब चुनाव को करवाती है। तो पहला बात क्या है कि चुनाव आयोग, इसे चुनाव आयोग कहते हैं, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। फिर यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे करके आप नाम 2-3 गो लिख सकते हैं कि चुनाव करवाती है या चुनाव का संचालन करती है। भारतीय संविधान का भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। फिर इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग ना वही संविधान के द्वारा या संविधान के अनुसार। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई है। संविधान के अनुच्छेद 224 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की बात की गई है, ठीक है, चुनाव आयोग का बात है। तो संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसकी बात है, चुनाव आयोग का, ठीक है ना, किसका है जी, चुनाव आयोग का, ठीक है। अब है क्या, इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो IAS रैंक का अधिकारी होता है। किस रैंक का अधिकारी होता है, हाँ देखिए, और उसके सदस्य की शक्ति, कार्य और कार्यकाल आदि से संबंधित होता है। चुनाव आयोग का जो होता है ना, तो चुनाव आयोग के पास शक्ति का सदस्य जो होंगे, जो जीते होते हैं, उनका शक्ति क्या है, कार्य क्या है, कार्यकाल क्या है, ठीक है ना, ये सब डिसाइड किया जाता है। कौन, चुनाव आयोग। कितने अनुच्छेद के तहत, तो 324 से 329। तो मोटा मोटी हमने क्या देखा कि इसे चुनाव आयोग कहते हैं, ये संवैधानिक संस्था है, इसे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान के 200 अनुच्छेद जो है 324 से 329 में चुनाव आयोग के कार्य जो सदस्य होते हैं उनके कार्य को, उनके कार्यकाल को रखा गया, यह संबंधित है। इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है IAS रैंक का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, मतलब IAS की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब इसका कार्य देखते हैं, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य यह है कि लोकसभा और राज्यसभा, क्या जी, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव का क्या करना, नियंत्रण करना। आदि चुनाव का करना, नियंत्रण करना। मतलब लोकसभा का जो चुनाव होगा और जो राज्यसभा का चुनाव होती है, जो राष्ट्रपति की चुनाव होती है, इन चुनावों को ये क्या करना, नियंत्रण करना। कौन भाई साहब, भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है, उसे अच्छे से करवाना। चुनावों का कार्यक्रम तय करना, चुनाव का कार्यक्रम तय करना कि कब चुनाव होंगे। निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना, ठीक है ना। निर्वाचक नामावली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट जो आप बोलते हैं उसका हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, निर्वाचक नामावली। क्या होता है, निर्वाचक नामावली। कई लोग वोटर लिस्ट बोल दीजिए, लेकिन उसको पूछिए हिंदी क्या होता है, तो क्या होता है, क्या जी, निर्वाचक नामावली, ठीक है, तैयार किया जाता है। फिर आपका है क्या कि मतदाता पहचान पत्र, क्या जी, मतदाता पहचान पत्र यानी कि EPIC जारी करना, IPIC जारी करता है। फिर मतदान केंद्र तय करता है, मतदान केंद्र मतलब कहाँ पर आपको वोट ले जाकर डालना है, ठीक है। फिर मतदान से पहले 48 घंटा सोशल मीडिया पर प्रचार करना प्रतिबंधित है। मतलब जब मान लीजिए कल मतदान होने वाला है तो उस कल से लेकर 24 घंटा पहले तक आपको सोशल मीडिया पर अपने पार्टी का प्रचार
नहीं करना है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, प्रतिबंधित है। तो चुनाव आयोग आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। जय हिंद।